सवाल सुनिए, बहस मत करिए। बहस नहीं कर रहे, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। जैसे आपका नेता है वो गठबंधन के लिए कह रहा है, अखिलेश यादव राजी नहीं हो रहे हैं, आखिरकार क्यों नहीं राजी नहीं हो रहे? इसलिए कि हमारा हिंदू वोट बैंक खसक जाएगा, यही है। और मुसलमान देश की पार्टी में बैठा है, देश की कुर्सी पे बैठा है। योगी जी हिंदू नहीं है क्या? मोदी जी हिंदू नहीं है क्या? राजनाथ जी हिंदू नहीं है क्या? अमित शाह जी हिंदू नहीं है क्या? तमाम ऐसे बैठे वरिष्ठ नेता हिंदुस्तान की कुर्सियों पे, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं, और नितिन गडकरी जी बैठे हुए हैं, वेंकैया नायडू जी बैठे हैं। ये हिंदू नहीं है। हिंदुत्व खतरे में कहाँ से है? इसका मतलब सबसे बड़े गुंडा आप हैं। इसको मानिए, इस बात को समझिए। गुंडों की पार्टी बीजेपी की पार्टी है, समाजवादी कोई ऐसा गुंडा नहीं है। नेता नहीं, आपकी सुनिए, आपकी पार्टी के नेता, आपने सुना होगा देवबंद जा रहे थे उलमाओं से मिलने, वहाँ उनको नहीं जाने दिया गया। लेकिन ये अंदर से रिपोर्ट हमें आई सूत्रों से कि उन्होंने बाहर जाके मुलाकात किया, सारे मौलाना से मुलाकात किया। लेकिन जो उनके समर्थक हैं इस तरह से उलमाओं पे गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। आपका नेता नहीं बोलता है, आप लोग कमेंट करते हैं। नहीं, सब आ रहे, धीरे धीरे सब आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात चल रही है, मीटिंग उनके लिए अंदरूनी स्तर से, कुछ पीछे कोई बाहर जुड़ रहा है, कोई अंदर, सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। ओवैसी की बात अभी आप कर रहे थे, तमाम लोगों से सवाल किया आपने। ओवैसी इनका ओवैसी कहाँ चला गया था? बंगाल में, वहाँ पे एक रोल चला था, खेला हुई, ये आपकी बात खदेड़ा हुई। डंडो मार मार के भगाए जाएंगे, यहाँ के टिकने वाले नहीं मिलेंगे। इस बार जो है 2022 में किसकी सरकार होगी? योगी जी, मायावती, अखिलेश यादव या गठबंधन? सबसे ज्यादा पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनने जा रही है 2022 में, वो समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव उसके मुख्यमंत्री होंगे। किस हिसाब से? इसलिए कि जैसे इस वक्त जो देश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार, 12 साल की लड़कियां हैं दलित की, अगर उसके साथ रेप हो रहा है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जीपी चौधरी जी। और अभी प्रयागराज में 4 दलितों की हत्या हो गई। उसमें क्या सोच है? जब दलितों के साथ अत्याचार, अन्याय हो रहा है, तो ऐसे में योगी सरकार से क्या भला सोचा जाए? तो दलितों के तो काफी सांसद हैं, काफी विधायक हैं, मंत्री हैं। ऐसा है, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, लेकिन जिसकी राष्ट्रीय पार्टी से जो चुनाव लड़ता है, उसी के यहाँ उस ऊपर वाले उसको दबा के रखते, वो बोल नहीं पाते। आपके आरोप है? जी, ये सीधा आरोप तो नहीं है। योगी तो ये कहते हैं कि सपा सरकार जो गुंडों की सरकार है। हाँ, लेकिन इनकी सरकार में गुंडाई कहीं नहीं है। उनका राज्य मंत्री जो गृह मंत्री है, उसका लड़का जो है किसानों के ऊपर अपनी गाड़ियां चला करके चढ़ा देता है, आदमी मर जाता है। अजय डनी का? जी, वो गुंडों की सरकार नहीं है। बाकी अगर कोई मर जाए, कोई हादसा हो जाए, तो गुंडों की सरकार बताई जाती। अमित शाह तो कहते हैं दूरबीन लगा के चक्कर, दूर दूर तक कहीं गुंडे नहीं दिखेंगे। ऐसा है कि उनको गुंडे तो दिखाई नहीं देंगे। जैसे प्रयागराज में जिससे 4 हत्याएं हो गई, वो गुंडे नहीं है तो क्या मवाली है? कौन है कि कहीं बाहर से आकर के मार दिए? ये तो देखना चाहिए। देखिए, और भी जैसे कि सपा के ऊपर आज एक इंटरव्यू हो रहा था बीजेपी नेता का, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कहीं दंगा नहीं हुआ, मुजफ्फरनगर में अखिलेश का दंगा हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यह है, उनके दंगा तो कहीं नहीं, दंगा क्या हूँ, जब वही लोग दंगा कराने वाले हैं, दंगा वही लोग कराते हैं। जब दंगा कराने वाला ही खुद अगर बैठा तो दंगा होगा कहाँ से? और ये भी कहा कि दलित के सबसे ज्यादा वोटर हमारे पास है। दलित के वोटर तो उनके पास नहीं है। दलित के वोटर जो है वो खुली शब्दों में बात बता दें, मायावती जी के पास इस वक्त उनकी बिरादरी का वोट है, इसलिए कि ब्राह्मण को साथ में लेके चल रहे, तो ब्राह्मण है या तो उनकी बिरादरी के लोग हैं। और अन्य जो 80 वोट है वो इस वक्त समाजवादी के साथ कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, योगी जी तो लगातार इससे पहले सम्मेलन किए हैं, यादव सम्मेलन, और उसके बाद में दलितों का सम्मेलन किया, ठाकुरों का सम्मेलन किया, ब्राह्मणों का सम्मेलन किया। लेकिन ऐसा है, जब सम्मेलन जिसकी सरकार होती है, उसमें आदमी जानबूझ करके इस तरीके से चला जाता है कि अपनी पीठ बचाते रहिए, अपना काम लेते रहिए, और कुछ पैसा दे करके इधर से उधर काम चलाते हैं। अच्छा, आपकी इतनी उम्र हो गई, इतना आपको सपा के साथ इतना इंटरेस्ट क्यों? सपा में मैं था ही नहीं, लेकिन सपा के काम अच्छे हैं, इसलिए अब की बार पहली बार मैं सपा की बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बीएसपी में था। अच्छा, बीएसपी में आपके? जी, मैं जिला सचिव तक था, लेकिन उसकी नीतियां जो है वो अच्छी नहीं है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी, हमारे नेता, हमारे आर.के. चौधरी साहब जो नेता हैं, हम उनको नेता अपना मानते हो, जहाँ भी हैं हम उनके साथ हैं। तो क्या लगता है आप लोग जो है विधानसभा रुदौली में बीजेपी के ऊपर हावी रहेंगे? जी, रुदौली में जो है अब की बार जो भी टिकट पाएगा
हम ये नहीं कहते किसको मिलेगा, लेकिन जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देंगे उसके साथ हम लोग जुट करके उसको जिताने का काम करेंगे। आप लोग, जी, आपको क्या लगता है कि आप अपनी तरफ से कितना सपा को फायदा पहुंचा सकते हैं? अपनी तरफ से कम यहाँ से 5,000 वोट तो मेरे साथ है। आपके साथ में? जी, मेरे साथ मेरी रावत बिरादरी का। अच्छा, मैंने मीटिंग भी रावत बिरादरी कई करा लिया है। 5,000 कम से कम रावत बिरादरी मेरी वजह से जाएंगे, और जो जाए कम से कम यहाँ 62-65 हजार रावत बिरादरी वोटर है, और उस रावत बिरादरी से कम 50% से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू वर्मा, पवन कुमार वर्मा है। आपसे एक सवाल ये है कि जिस तरह से अखिलेश यादव इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि ये पैसे पे भीड़ आती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे वैसे भीड़ नहीं आती है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के महबूब नेता हैं, आज की डेट में उभरते हुए चेहरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनसे अच्छा आज की डेट में कोई नेता नहीं उत्तर प्रदेश में। साफ सुथरी छप के आदमी है, कोई मुकदमा नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं उनके ऊपर। इतना अच्छा नेता उत्तर प्रदेश में कोई नेता और नहीं है। बीजेपी तो कहती है ये गुंडों की सरकार थी। गुंडों की सरकार ये नहीं है, गुंडों की सरकार बीजेपी की है। गुंडे मवाली दंगा फसाद कराने की सरकार बीजेपी की सरकार है। हमको आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, बताइए आप, इससे पहले जब भी सरकार चाहे बीएसपी की रही हो, चाहे समाजवादी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, दंगा बीएसपी की सरकार में, समाजवादी की सरकार में क्यों होते हैं? इतने सरकार में दंगा कराने वाले वही सामंतवादी लोग बराबर दंगा कराते हैं, वही बैठे हैं आज सरकार में। जब चोर को कमान दी गई तो चोरी क्या करेगा वो? सबसे बड़ी तो गुंडों की पार्टी बीजेपी पार्टी है। यह कहते हैं कि हिंदुत्व का कार्ड है, हिंदुत्व खतरे में है। हमको जरा बताइए, कोई मुसलमान हिंदुस्तान के लीडर में हो? अमित शाह मुसलमान है, मोदी जी क्या मुसलमान है, योगी जी क्या मुसलमान है, राजनाथ जी क्या मुसलमान है? ये हिंदुत्व खतरे में कहाँ से आ गया? इलेक्शन जब आता है तो यही कहते हैं कि हिंदू खतरे में। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुत्व खतरे में कहाँ है? कौन सा मुसलमान देश की पार्टी में बैठा है, देश की कुर्सी पे बैठा है? योगी जी हिंदू नहीं है क्या? मोदी जी हिंदू नहीं है क्या? राजनाथ जी हिंदू नहीं है क्या? अमित शाह जी हिंदू नहीं है क्या? तमाम ऐसे बैठे वरिष्ठ नेता हिंदुस्तान की कुर्सियों पे, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं, और नितिन गडकरी जी बैठे हुए हैं, वेंकैया नायडू जी बैठे हैं। ये हिंदू नहीं है। हिंदुत्व खतरे में कहाँ से है? इसका मतलब सबसे बड़े गुंडा आप हैं, इसको मानिए, इस बात को समझिए। गुंडों की पार्टी बीजेपी की पार्टी है, समाजवादी कोई ऐसा गुंडा नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है कि कुर्सी खतरे में? कुर्सी उनकी खतरे में है, ऑलरेडी खतरे में। इलेक्शन से पहले हिंदुत्व का कार्ड उनके पास नहीं आता है। हिंदू मुसलमान करने का चुनाव आता तभी आता है उनके पास, इससे पहले कहाँ चले जाते हैं वो? हिंदुत्व तब नहीं रहता है समाज में। हिंदू तब भी रहता है जब समाज में आपकी सरकार बन गई, तब हिंदू 4 साल में बीत गए आपके। 4.5 साल में हिंदू कहाँ थे आप? यह आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव पे, जातवाद की राजनीति करते हैं। हमको एक चौकीदार से लगा के बताइए, सबसे छोटी पोस्ट होती है हाईवे चौकी, पुलिस चौकी की, उस चौकी से लगा के बताइए डीएम तक का कोई भी ऐसा आदमी बताइए जो ठाकुर ना हो। जातवाद ये करते हैं कि मैं करता हूँ, मेरी पार्टी करती है, ऐसा कुछ नहीं है। जातवाद की 100% पार्टी इनकी पार्टी है। कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं है, जब भी जिम्मेदारी की पोस्ट है, चाहे चौकी की हो, चाहे थाने की हो, चाहे तहसील की हो, चाहे डीएम हो, जो भी पोस्ट जिम्मेदारी की पोस्ट है सब ठाकुर बैठे हैं। कोई एक आदमी बता दो हमको, एससी का बता दो, बैकवर्ड का बता दो। ये कहते हैं बैकवर्ड खतरे में, हिंदू खतरे में है। कहाँ से हिंदू आता आ गया इनके अंदर? मुसलमान आज की डेट में सबसे सुरक्षित मुसलमान है। ओवैसी की बात अभी आप कर रहे थे, तमाम लोगों से सवाल किया आपने, ओवैसी इनका ओवैसी कहाँ चला गया था? बंगाल में, वहाँ पे एक रोल चला था, खेला हुई, ये आपकी बात खदेड़ा हुई, डंडो मार मार के भगाए जाएंगे, यहाँ के टिकने वाले नहीं मिलेंगे। इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं होती है, रात को 2 बजे जनसभा होती है, उनको रोका जाता है, जाने नहीं दिया जाता है, उनकी फ्लाइट रोकी जाती है, उनका हेलीकॉप्टर रोका जाता है। क्यों नहीं जाने दिया जाता है? किसका? अखिलेश यादव जी का, हमारे पूर्व महबूब मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर रोका जाता है, उनको जाने नहीं दिया जाता है। ऐसा क्यों है? वो क्योंकि बीजेपी के लोग खतरे में हैं, वो घबरा चुके हैं कि इनको किसी तरीके से रोका जाए। अच्छा, आपने रदौली की बात की, यहाँ पे जो भी हादसा हुआ या जो भी चोरी हुई, तो एमआईएम वाले कहते हैं सपा वाले ने करवाया है। सपा वाला ऐसा कोई आदमी नहीं, हमको कोई बताया आज तक सपा के आदमी ने चोरी की हो। सभी की कोई भी मीटिंग हुई हो, इससे भी तमाम पहले मीटिंग हुई, बड़ी बड़ी जनसभाएं, यहाँ मुलायम सिंह जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, अमर सिंह जी आए, जयप्रदा जी आई, आजम खान साहब आए, तमाम ऐसे नेता आए, कभी जेब नहीं कटी किसी की। ये कह भी महबूब नेता बताते हैं मैं हिंदुस्तान का इकलौता नेता हूँ, बोलते हैं बराबर। नहीं, बीबीसी ने तो कहा अपनी रिपोर्ट में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो चैनल है
उसने कहा है कि यूपी 2022 के इलेक्शन में 5वें नंबर का सबसे बड़ा चेहरा है। अभी कह दूंगा साफ साफ शब्दों में तो आप लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा। सबसे बड़ी दलाल हिंदुस्तान की मीडिया है, इस बात को सच मानिए आप। अगर मीडिया बिकी नहीं होती, आप चैनल चला रहे हैं, अगर आपने सही बात लिख दी तो आपका कल से चैनल बंद हो जाएगा। इस बात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इतना बड़ा आरोप मीडिया के ऊपर है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है कि मीडिया बिकी हुई है। ऐसा आरोप आप लोगों को लगता है? ऐसा काम क्यों करते हैं आप लोग? सच्चाई दिखाने के लिए तो मुकदमा झेल रहे हैं। झेल रहे हो ना, सच्चाई जब दिखाई तो मुकदमा झेलना ही पड़ेगा ना। जब जान रहे हो तो सवाल करने का कोई जरूरत नहीं है आपको। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। हमारा क्या कहना चाह रहे हैं? हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब हर पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं तो वैसे हिसाब से क्यों नहीं कर सकते हैं गठबंधन? वो मुसलमान इसलिए नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? हर पार्टी का एक लीडर है, हर पार्टी का लीडर, बीएसपी का लीडर है, ब्राह्मण का लीडर है, हर पार्टी का जब लीडर है तो एक मुसलमान एक लीडर एक सामने आया है, एक चेहरा सामने, तो उसका उससे गठबंधन करने में उनसे बड़े नेता दिक्कत क्या है उनको? उनका यादव वोट बैंक उनके पास खुद नहीं है। उनका यादव वोट बैंक बीजेपी में है, यादव वोट बैंक उधर है, उनका नहीं है उनके साथ। एक सवाल आपसे है। अगर उनका यादव वोट बैंक होता उनके साथ तो वो पिछला इलेक्शन हार गए हैं। यहाँ से 1000 वोट से वो नहीं हारते। क्यों? एमआईएम तो नहीं लड़ी थी ना, नहीं लड़ी थी, क्यों हार गए वो? अच्छा, आपसे एक सवाल है। पिछली बार 20,000 दुष्दिनिया हारे हैं, क्यों कैसे हार गए? पिछली बार तो एमआईएम नहीं थी। जब आपको ये भी नहीं पता कितने वोट से हार 1000 वोट से हारे, 20,000 वोट से एक वोट है। नहीं पता है हारे, अच्छा नहीं पता, आपको नहीं पता है। वो नहीं, ये बात हारना जीतना आपकी बात है। हारे कि नहीं हारे? हमारी बात सुने, हाँ। वो वैसी की बात नहीं। जब आपको ये नहीं मालूम कितनी वोट से हार जीत हुई है हारे तो सवाल हमको करने दीजिए। हारे हैं। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, बहस मत करिए। बहस नहीं कर रहे हैं। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। जैसे आपका नेता है वो गठबंधन के लिए कह रहा है, अखिलेश यादव राजी नहीं हो रहे हैं, आखिरकार क्यों नहीं राजी? राजी नहीं हो रहे इसलिए कि हमारा हिंदू वोट बैंक खसक जाएगा, यही है और क्या है। अच्छा, आपका नेता जो है वो ज्यादा इस टाइम अखिलेश के बारे में बोल ही नहीं रहा होगा। नाप सुना नहीं तो कहा है क्या बोले उनको? उनकी जरूरत क्या? हमको आपकी पार्टी, आपकी पार्टी के जो नेता हैं, आपकी पार्टी के नेता नहीं, आपकी सुनिए, आपकी पार्टी के नेता, आपने सुना होगा देवबंद जा रहे थे उलमाओं से मिलने, वहां उनको नहीं जाने दिया गया। लेकिन ये अंदर से रिपोर्ट हमें आई सूत्रों से कि उन्होंने बाहर जाके मुलाकात किया, सारे मौलाना और मुलाकात किया। लेकिन जो उनके समर्थक हैं इस तरह से उलमाओं पे गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। आपका नेता नहीं बोलता है, आप लोग कमेंट करते हैं। नहीं, सब आ रहे, धीरे धीरे सब आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात चल रही है, मीटिंग उनके लिए अंदरूनी स्तर से, कुछ पीछे कोई बाहर जुड़ रहा है, कोई अंदर, सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे डायरेक्ट कोई नहीं जुड़ेगा। नई पार्टी पहली बार लड़ रहे हैं, ओवैसी साहब, धीरे धीरे सब मुसलमान धीरे धीरे आएंगे। उनकी भी है, उनका भी एक संगठन बनेगा, उनका भी एक संगठन बनेगा, वो लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और वो कांग्रेस से और बीजेपी से अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे। आप देख लीजिएगा, बीजेपी से और कांग्रेस अच्छा लड़ेगा। हाँ, कांग्रेस से अच्छा इलेक्शन। अच्छा, ये बताइए कि आपके वहाँ, आपके 80 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उससे अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे हम। चलिए।